हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं पर भाग के प्रगुणों के बारे में समझेंगे। परिमेय संख्याओं पर योग के, घटाने के और गुणा के प्रगुणों की बारे में हम पहले जान चुके हैं। अब हम भाग के प्रगुणों को समझेंगे। सबसे पहला प्रगुण हमारा होता है संवृत प्रगुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर आता है क्रम विनिमय प्रगुण यानी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है भाग का साहचर्य प्रगुण, ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है तत्समक अवयव यानी कि डिवीजन आइडेंटिटी। आइए सबसे पहले अपनी परिमेय संख्या को देख लेते हैं। ये p बटे q के रूप में लिखी हुई संख्याएं होती हैं जिनके बटे में कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। दरअसल उनके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं और उन्हें p बटे q के रूप में दिखा सकते हैं। सबसे पहले प्रगुण की बात करते हैं, यह है संवृत प्रगुण यानी संवृत नियम। संवृत प्रगुण के अंतर्गत हमें सबसे पहले दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है। दोनों संख्याओं को आपस में भाग करने पर अगर आंसर परिमेय संख्या आता है तो हम कह सकते हैं कि भाग के प्रगुणों में संवृत नियम लागू होता है। चलिए इसके लिए दो संख्याएं मान लीजिए। मानिए a है हमारे पास 1/2, b है हमारे पास 1/3। जैसे 1/2 1/3 में नियम लगते हैं, ठीक वैसे ही बाकी संख्याओं में भी नियम लगते हैं। चलिए पहले a को भाग करिए b से। a है 1/2, भाग का चिन्ह लगाइए 1/3। अब देखिए हमने कक्षा 7 में घातांकों के नियम पढ़े हुए हैं। वहां पर क्या होता है, भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देते हैं, मतलब 3 को ऊपर 1 को नीचे। ऐसा करने के बाद अब गुणा का जो नियम होता है उसमें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे गुणा की जाती है। यानी कि 3 की ऊपर 2 की नीचे, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। अब इसको देखिए, ये है p बटे q के रूप में आई हुई परिमेय संख्या। तो ये तो परिमेय संख्या आ गई। अगर ये परिमेय संख्या आ गई है तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में भाग की संक्रिया संवरक होती है। चलिए क्रम विनिमय नियम देखते हैं। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, यहां पर हमें दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है और दो संख्याओं को पहले जैसे पहली संख्या को आगे रख के दूसरी संख्या से भाग करते हैं, फिर दूसरी संख्या को आगे रख के पहली वाली से भाग करते हैं और दोनों तरफ से भाग एक जैसा आ जाएगा तो कह देंगे क्रम विनिमय नियम लागू होता है, और नहीं आ रहा है तो कह देंगे नहीं होता। इसके लिए दो संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। मानिए एक है a/2 और b है 1/3। पहले a में भाग करिए b से, मतलब 1/2 लिखिए, भाग का चिन्ह लगाइए, 1/3 लिखिए। अब घातांकों के नियम के हिसाब से भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए और उन संख्या को ऊपर नीचे करके लिख दीजिए। चलिए ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। ऊपर करेंगे तो 3 एकम 3, नीचे करेंगे तो 2 एकम 2। ये हमारा a में जब b से भाग करा तब आया। अब हम b में भाग करेंगे a से। चलिए इसे भी करते हैं। b है हमारे पास 1/3 भाग और a है हमारे पास 1/2। लगाइए घातांक वाला नियम, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए और 2 को ऊपर 1 को नीचे करिए। देखेंगे 2 एकम 2 ऊपर और 3 एकम 3 नीचे। अब इन दोनों संख्या को ध्यान से देखिए, यहां आया है 3/2 और यहां आया है 2/3। ये तो दोनों अलग अलग आए हैं, इसका मतलब यहां पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो रहा है। परिमेय संख्याओं में भाग की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगर क्रम विनिमय नियम में भाग की संक्रिया लागू नहीं हो रही है तो ध्यान रखिएगा साहचर्य नियम में भी भाग की संक्रिया लागू नहीं होगी। परिमेय संख्याओं में भाग की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। आइए तत्समक अवयव देखते हैं। तत्समक अवयव से मतलब है इन परिमेय संख्याओं में कोई एक ऐसी परिमेय संख्या है जिससे हम किसी भी संख्या में भाग करें, भाग करने के बाद वही आंसर आ जाए। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं 3। अब 3 में मैं किस संख्या से भाग करूं कि भाग करने के बाद आंसर वापस 3 ही आ जाए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ एक संख्या है 1। 1 से किसी भी संख्या में भाग करने पर आंसर वापस वही संख्या आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या में 1 से भाग करने पर वही संख्या आती है,
अतः 1 को परिमेय संख्याओं के लिए भाग का तत्समक अवयव कहते हैं। आशा करते हैं ये सभी नियम आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।